हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स दो रिएक्शन से मिलकर बना होता है। इसमें पहला होता है आर ई का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी रेडॉक्स दो रिएक्शन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दो मेथड हैं। पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी प्राचीन, दूसरा क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी जो आधुनिक कॉन्सेप्ट आया है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या होता है? यानी ऑक्सीजन का संयोजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जैसे Mg प्लस O2 क्या बनाएगा? ये MgO। यानी Mg का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है इसमें। यानी Mg का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसे C प्लस के O2 तो क्या बनाएगा? ये CO2। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का निकलना। जैसे H2S प्लस के Br2, तो ये क्या बनेगा? HBr प्लस S यानी सल्फर। तो इसमें से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। किस में से निकल रहा है? सल्फर में से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी ऑक्सीकरण क्या? ये अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन तो जुड़ रहा था, और रिडक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऐसे CuO प्लस के C, तो क्या बनाएगा ये? Cu प्लस CO। यानी ऑक्सीजन किस में से निकल रहा है? कॉपर में से। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल के क्या बना रहा है? CO बना रहा है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? ऐसे H2 प्लस Cl2, तो क्या दे रहा है? ये HCl। यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें जुड़ रहा है HCl में। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कुछ परिवर्तन हुए। तो उसमें क्या है? एक नई थ्योरी आई। तो उसमें क्या बताया गया? ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एटम का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Mg प्लस के O2 हमें क्या दे रहा है? ये ऑक्सीजन का यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या देगा? MgO। यानी ये किसका क्या हो जाएगा? Mg का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है। दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना। जैसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस के Br2, तो क्या आएगा? ये 2 के Br प्लस के I2। यानी ब्रोमीन क्या है? यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। किससे? आयोडीन से। तो इसमें क्या हो रहा है? ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इधर आ जाएगा पोटेशियम के साथ, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन।
तो रिडक्शन पढ़ते हैं अब। रिडक्शन में क्या है, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना, उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं। जैसे CaCl2 प्लस के इसमें जोड़ दिया हमने आयरन, तो ये क्या हो जाएगा FeCl2 प्लस के Ca, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना, यानी कैल्शियम से आयरन क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी आधुनिक कॉन्सेप्ट। ये किस पर आधारित था, ये इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड था। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका रिडक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बनेगा, ये Na+। Mg ले लेते हैं, Mg ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या बनेगा, ये Mg+2। एल्यूमिनियम लेते हैं, तो Al3+ प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन। और हम लेते हैं Fe2+ से क्या जा रहा है, Fe3+ प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इनका, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो Na+ हो जाएगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Mg2+ हो जाएगा, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Al3+ हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब जैसे Cl नेगेटिव से क्या बना, ये Cl+ के 1 इलेक्ट्रॉन, और H2 नेगेटिव से क्या बना, ये सल्फर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। यानी Cl ने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सल्फर ने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ से हमने क्या समझा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव चार्ज घटता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन का एग्जाम्पल, जैसे Cl+ के 1 इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या देगा, ये Cl नेगेटिव देगा। ऑक्सीजन प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या देगा, ये O2 नेगेटिव। Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, ये Sn2+। तो नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी +4 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बचा, ये Sn+2।
तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे हमने लिया Zn प्लस के Cu2+, तो ये बनता है Zn2 प्लस के Cu। यानी जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉपर को। तो जिंक क्या बनेगा, Zn2+, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या बना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। H2 प्लस के Ag+, तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Ag। यानी हाइड्रोजन ने किसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर को, यानी Ag को दे दिया। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पर क्या था, इसका 0 चार्ज था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। सिल्वर पे क्या था, Ag प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0, न्यूट्रल हो गया। तो उसने क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कर लिया, गेन। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।